जय बजरंगबली। तुला राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योतिर्बिंद में। बंधुओं, अगले 3 दिनों में आपको मिलेंगे यह 5 बड़े संकेत, जो इस बात का संकेत होंगे कि माता लक्ष्मी अब स्वयं आपके घर में प्रवेश करना चाहती हैं और आपके जीवन के सारे दुख दर्द तकलीफें अब दूर करना चाहती हैं। तो बंधुओं, ऐसे में आप लोगों के लिए सर्वोत्तम यही रहेगा कि आप माता रानी के द्वारा दिए गए इन संकेतों को पहचान लें और इन संकेतों के अनुसार कुछ विशेष उपाय, कुछ विशेष तैयारी अपने घर में कर लें। अन्यथा होगा यह कि आपके जीवन में कब यह शुभ घड़ी आकर चली जाएगी, आपको इस बात का एहसास तक न होगा। साथ ही साथ बंधुओं, हम आपको बता दें, जब यह दिव्य शक्तियाँ आपके पास आना चाहती हैं तब यह आपकी परीक्षा भी लेना चाहती हैं। हो सकता है इस दीपावली माता रानी आपकी परीक्षा लेने के बाद ही आपके घर में प्रवेश करें। तो किस प्रकार होगी माता लक्ष्मी की परीक्षा और बंधुओं, उस समय आप लोगों को क्या करना होगा जब माता रानी आपकी परीक्षा ले रही होंगी, इन सब विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो बेहद खास है और आपकी जिंदगी को बदलने का पूरा प्रयास है। हमारा यह वीडियो आपकी जिंदगी को बदलने की क्षमता रखता है। तो इसलिए बंधुओं, आपको इस वीडियो में बताई गई एक एक बात को अच्छे से समझना है और वीडियो पूरा देखना है। इसी के साथ वीडियो के बीच बीच में हम आपको कुछ ऐसे बड़े उपाय बताएंगे जिनको यदि आपने कर लिया तो आपकी हर एक तकलीफ इस तरह कट जाएगी जैसे कि मानो वह तकलीफ आपके जीवन में थी ही नहीं। तो चलिए बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। लेकिन कार्यक्रम शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है, बजरंगबली का आभार व्यक्त जरूर कर लें। तो चलिए बंधुओं, आप बजरंगबली का आभार व्यक्त करने के लिए हमें कमेंट में पूरी श्रद्धा भाव से जय बजरंगबली लिखकर भेजें और एक बार नहीं 3 बार लिखकर भेजें। बजरंगबली का सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बंधुओं, हम आपको बता दें, दीपावली के 3 दिनों के अंदर आपको कुछ ऐसे संकेत मिलने वाले हैं जो आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। धनतेरस, नरक चौदस और दीपावली की रात्रि में आपको कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जो आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि माता लक्ष्मी का आगमन आपके जीवन में हो चुका है। इन संकेतों को देखकर, इन संकेतों को समझकर आप लोग समझ जाना कि अब स्वयं माता लक्ष्मी आपके जीवन में बदलाव करने वाली हैं। ऐसे में बंधुओं, आपको इन संकेतों को पहचानना बहुत आवश्यक है। यदि आप लोगों ने इन संकेतों की अनदेखी कर दी तो फिर आपके जीवन में बदलाव आएंगे ही नहीं। इसका कारण यह है कि आपकी राशि में राहु की जो स्थिति बनी है वह आपको मतिभ्रम कराएगी। राहु आपके दिमाग पर हावी रहेगा और आपकी बुद्धि को चंचल भी बनाएगा। आपका अपने कार्यों में मन नहीं लगेगा। ऐसी स्थिति में आप लोगों का इन संकेतों में पहचानने में थोड़ा कम ध्यान रहेगा, लेकिन आपको इन संकेतों को ध्यान से समझना है। इसीलिए बंधुओं, हम आप लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि आप हमारे वीडियो में बताए गए संकेतों को ध्यान से समझें। फिर यदि आपको अपने जीवन में यह संकेत दिखाई दे तो आप लोग थोड़ा सावधान हो जाएं। यदि आप लोगों ने बिल्कुल भी लापरवाही दिखाई तो राहु अपना काम कर जाएगा और आपके आंखों के सामने यह चीजें होती रहेंगी, लेकिन आपको दिखाई नहीं देंगी। क्योंकि बंधुओं, जब दैवीय शक्तियाँ किसी के जीवन में प्रवेश करना चाहती हैं तो वह पहले से ही किसी न किसी तरीके से संकेत देना प्रारंभ कर देती हैं। ऐसे में संकेतों को पहचानना बहुत अनिवार्य होता है। तो बंधुओं, सबसे पहले हम संकेतों के बारे में चर्चा करते हैं, फिर बाद में हम आपको बताएंगे कि माता रानी आपकी किस प्रकार परीक्षा लेंगी। साथ ही साथ आपको कुछ विशेष उपाय भी जानने जरूरी रहेंगे, तभी संपूर्ण जानकारी का एक संपूर्ण समावेश होने के बाद आपके जीवन में बदलाव आएगा। बंधुओं, हम आपको बता दें, यह माता लक्ष्मी के द्वारा दिया गया संकेत है। यह पहला संकेत है और बेहद महत्वपूर्ण है। मान लीजिए आप किसी दिन नहा धोकर, स्नान करके, पूजा करके अपने घर से बाहर निकले। अचानक आपके आंखों के सामने एक ऐसा दृश्य आता है कि कोई महिला अपने घर से झाड़ू लगाते हुए कचरा लेकर बाहर निकल रही है। यदि आपको यह संकेत दिखाई देता है तो आप समझ लीजिए यह माता रानी के द्वारा दिया गया संकेत है। अब आपके जीवन में बदलाव होने वाला है। यदि आपको ऐसा संकेत दिखाई देता है तो फिर आपको करना क्या है? बंधुओं, हर एक संकेत के पीछे कुछ न कुछ उपाय जरूर होता है। यदि आप उस उपाय को कर लेंगे तो माता लक्ष्मी आपसे बेहद प्रसन्न हो जाएंगी। यदि आपको इस प्रकार का संकेत मिलता है तो आप किसी भी माता रानी के मंदिर में जाकर एक लाल चुनरी माता को अर्पित करनी होगी। अब ऐसे में बंधुओं, जो भी उपाय हम संकेतों के अनुसार आपको बता रहे हैं, यह उपाय लाल किताब से लिए गए उपाय हैं और 100% कार्य करते हैं। यह उपाय सिर्फ आपकी राशि के जातकों को करने होंगे। अब यदि ऐसे में आप यह उपाय करेंगे तो माता रानी की सकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ आकर्षित होगी। बंधुओं, अब दूसरा संकेत ध्यान से समझिए कि यदि इन 3 दिनों के अंदर आपको ऐसा दिखाई देता है कि आपके घर के किसी कोने में किसी चिड़िया ने कोई घोंसला बना लिया है तो यह बहुत बड़ा संकेत है कि आपके जीवन में माता लक्ष्मी का प्रवेश होने वाला है। आपके घर में धन की वर्षा होने वाली है। तो बंधुओं, ऐसे में यदि आपके घर में किसी चिड़िया ने घोंसला बनाया है तो आप उस घोंसले को हटाएं ना। लोग यही गलती कर देते हैं कि चिड़िया घोंसला बनाते
आते समय घास लेकर के आती हैं, तिनका तिनका लेकर के आती हैं। लोगों को लगता है कि हमारे घर में गंदगी कर रही हैं, तो लोग घोंसले को हटाकर झाड़ फूंक कर बाहर फेंक देते हैं। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यदि आपके घर में इस प्रकार से चिड़िया ने घोंसला बनाया है तो आप उस घोंसले को ज्यों का त्यों बना रहने दें और उस घोंसले के अंदर कुछ न कुछ दाने वगैरह थोड़े से रखते रहें। यदि उस घोंसले में चिड़िया ने अपने अंडे दिए हैं तो यह और भी ज्यादा प्रसन्नता की बात है। यदि सिर्फ और सिर्फ घोंसला ही बनाया है तब भी यह बहुत अच्छा संकेत है। वो कभी कभार ऐसा भी होता है कि अचानक से आपके घर में कोई चिड़िया प्रवेश कर जाती है, जैसे कि बंद घरों में कभी भी चिड़िया पक्षी नहीं आते हैं, और यदि अचानक से कोई चिड़िया आपके घर में प्रवेश कर जाए तो यह माता लक्ष्मी के द्वारा दिया गया संकेत है। यह सीधा संकेत परिवार के लोगों की आर्थिक समृद्धि से जुड़ता है। इन 3 दिनों के अंदर यदि कोई चिड़िया थोड़ी देर के लिए भी आपके घर में प्रवेश कर जाती है तो समझ लो यह माता लक्ष्मी के द्वारा दिया गया बहुत बड़ा संकेत है। यह भी एक सकारात्मक संकेत है, सांकेतिक संकेत है। इसका सीधा संबंध माता लक्ष्मी से जुड़ता है। आपके साथ यदि यह घटना घटित होती है तो आप खुश हो जाइए, माता लक्ष्मी सीधा आपके घर में प्रवेश करना चाहती हैं। तो बंधुओं, यदि आप लोगों को इस तरह का कोई भी संकेत मिलता है तो आपको नियम बनाना है। आपको 7 प्रकार के अनाज लेकर आना है। यह अनाज आप बाजार से भी ले सकते हैं। थोड़े थोड़े अलग 7 प्रकार के अनाज ले लें और आप सुबह उठते ही किसी से बात न करें। सुबह उठें, आप अपना ब्रश मंजन मुंह हाथ धुलकर आप सीधा एक काम करें, वह अनाज जहां आपने रखा है वहां से अपनी दोनों हाथ की मुट्ठी भरें। मुट्ठी इतनी भरें, दबाकर भरें, उससे अनाज गिरते चले जाएं। जब आप अपने घर के अंदर से अपनी छत पर वह अनाज की मुट्ठी भरकर ले जाएं तो वह अनाज आपके घर में बिखरना चाहिए। इतनी दबाकर मुट्ठी भरें कि गेहूं आपके हथेलियों से निकलने लगें, और आपको सीधा ले जाकर वह दोनों मुट्ठी अपनी छत के ऊपर खोल देनी है। किसी एक ऐसे स्थान पर डाल देनी है जहां पर चिड़ियों का झुंड एकत्रित होता है। आपको यह नियम लगातार 21 दिन तक करना है। यदि आपने यह उपाय नियम पूर्वक 21 दिन तक किया तो आपके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। यह दीपावली आपके जीवन में यादगार बन जाएगी। यह बहुत ही असरदायक और शुभ उपाय है। इसे यदि आपने किया तो आपके जीवन में 100% परिवर्तन आएगा। यह उपाय पिछले वर्ष भी हमने कई लोगों को बताया था, उनके जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव आया है। और बंधुओं, यह उपाय हमारे आसपास के लोगों ने ही किया है, वह आज आकर तारीफें करते हैं और बजरंगबली का आभार व्यक्त करते हैं। बंधुओं, यह बहुत ही सटीक उपाय है। साथ ही साथ इसका एक और बड़ा संकेत है। जिस घर में माता लक्ष्मी आना चाहती हैं, उस घर के लोगों की मानसिकता बदलने लगती है। जैसे कि आपके घर के लोग पहले व्यसन में लिप्त रहते थे, किसी भी प्रकार का व्यसन करते थे या नशा करते थे। जैसे कि कई घरों में लोग दारू पीते हैं, मांस मीट खाते हैं, तो ऐसे में लोगों की इन सब चीजों से रुचि हटने लगती है। वह एकदम धीरे धीरे सकारात्मकता की ओर बढ़ने लगते हैं। अचानक से ही एक झटके में परिवर्तन आने लगता है। उनका मन करने लगता है यह सब बेकार की चीजें हैं, इन्हें हमें छोड़ देना चाहिए। जब माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होगी तो आप इन सब चीजों से अपने आप ही दूर होने लगेंगे। बाहर के लोगों से संपर्क आप कम से कम बनाएंगे। जो यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो लोग बहुत बुरे हैं, जिनके आचरण बहुत गंदे हैं, ऐसे लोगों से आपका संपर्क समाप्त हो जाएगा। आप ऐसे लोगों से स्वतः ही दूरी बना लेंगे। यह माता रानी का बहुत बड़ा संकेत है। इसी के साथ बंधुओं, यदि आपके साथ ऐसा होता है, आप सुबह किसी कार्य के लिए घर से बाहर निकले और अचानक से आपके कानों में इस प्रकार की ध्वनि गूंजने लगे जैसे कहीं शंख बज रहा है, या मंदिर की घंटियों की आवाज भी आपको सुनाई दे सकती है, तो आप समझ जाना यह बहुत बड़ा संकेत है। ऐसे में आपको करना क्या होगा? ऐसे में आपको एक शंख लेकर आना होगा। जी हाँ बंधुओं, आप अपने घर में एक शंख ले आएं। यदि आप बहुत बड़ा नहीं तो आप छोटा शंख ले आएं, भले ही वह बजता ना हो, लेकिन आप बिना बजने वाला भी शंख अपने घर में ला सकते हैं और उसमें आपको दीपावली वाले दिन पीले रंग के चावल रंगकर भर के रखने हैं। यह बहुत बड़ा संकेत है कि माता रानी की शुद्ध ऊर्जा अब आपके पास आना चाहती है। अब इसी के साथ साथ बंधुओं, एक संकेत ऐसा है जो आपके सपनों से जुड़ा हुआ है। यदि आपको सपने में मोर, हाथी, शंख, चक्र, त्रिशूल या शिवलिंग दिखाई देता है, या फिर मंदिर से जुड़ी हुई कोई चीज जैसे कि मंदिर का शिखर। जी हाँ बंधुओं, यदि किसी को स्वप्न में मंदिर का शिखर दिखाई देता है तो यह उसकी तरक्की का प्रतीक है। यदि आप अपने स्वप्न में किसी मंदिर के शिखर को देखते हैं तो समझ जाना कि आप बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले हैं। या फिर आपको ऐसा लगे कि आप किसी मंदिर में गए हैं और वहां बैठकर आप पूजा पाठ कर रहे हैं, किसी चालीसा का पाठ कर रहे हैं, हनुमान जी के मंदिर आप स्वप्न के माध्यम से पहुंच गए हैं,
तो ऐसे में आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। जी हाँ बंधुओं, जिनके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा होने वाली होती है उन लोगों को 100% यह संकेत मिलते ही मिलते हैं। कोई भी दिव्य शक्ति चुपचाप से जीवन में प्रवेश नहीं करती है। दिव्य शक्तियां जब भी जीवन में प्रवेश करती हैं तो वह कई प्रकार के संकेत देती हैं और यह जो संकेत हमने आपको बताए हैं यह प्रमुख संकेत हैं। ज्यादातर इसी से मिलते जुलते संकेत लोगों को मिलते हैं। कई लोगों ने जिनके जीवन में तरक्की हुई है उन लोगों ने हमें यह बात आकर बताई है, उनके जीवन में यह संकेत उन्हें जरूर मिले। इसी प्रकार बंधुओं एक सपना और आपको आता है, जैसे कि आप सपने में उड़ रहे हैं। यदि इस प्रकार के सपने आपको आते हैं, आप स्वप्न में उड़ रहे हैं, तो ऐसा सपना आपको सीधा संकेत देता है कि माता लक्ष्मी की कृपा अब आपके जीवन में हो चुकी है। अब आप चिंता न करें, अब आपके जीवन में बदलाव होना शुरू हो जाएगा। बंधुओं स्वप्न के माध्यम से जो संकेत मिलते हैं आप उन संकेतों को हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हर एक स्वप्न कोई ना कोई संकेत आपको देता है। जरूरत है आपको विचार करने की। स्वप्न के माध्यम में तो हमारे ज्योतिष और समुद्र शास्त्र में कई प्रकार की विभिन्न बातें लिखी गई हैं। स्वप्न कभी भी झूठे नहीं होते हैं। समुद्र शास्त्र में देखा जाए तो स्वप्न का मतलब प्रहर से भी जोड़ा गया है कि आपने किस प्रहर में कौन सा सपना देखा। यह सपना आपका किस समय सफल होगा, आपको इस सपने का फल मिलने में कितना समय लगेगा, यह तक वर्णन किया गया है। समुद्र शास्त्र में सपनों को बहुत गहराई से समझाया गया है। यदि आपके जीवन में इस प्रकार के स्वप्न आते हैं तो आप प्रसन्न हो जाइए। बंधुओं हम आपको बता दें, दीपावली के शुभ अवसर पर आप एक विशेष उपाय कर सकते हैं जो कि माता को बेहद प्रिय है और यह बहुत ही असरदायक उपाय है। दीपावली के दिन आप 9 कन्याओं को चुनें। 9 कन्याओं को चुनने से आपके जीवन में 9 ग्रह हैं वह भी आपके अच्छे हो जाएंगे। तो आपको दीपावली वाले दिन लक्ष्मी पूजन के बाद 9 कन्याओं को कुछ दक्षिणा देनी है। कहने का मतलब यह है रुपए पैसे देने हैं। दीपावली का अवसर है तो आप पटाखे भी लाकर उन्हें दे सकते हैं। आप उन्हें पटाखे देंगे तो बच्चे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। जब बच्चे प्रसन्न होंगे तो आपसे माता लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाएंगी। इसी तरह बंधुओं आप यह भी कर सकते हैं, आप दीपावली वाले दिन छोटे छोटे से 9 लाल रंग के पर्स ला सकते हैं। जी हाँ बंधुओं, पर्स का माता लक्ष्मी से बहुत गहरा संबंध है। आप 9 लाल रंग के पर्स लाएं और उसमें कुछ रुपए पैसे रखकर 9 कन्याओं को दान कर दें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपसे बेहद प्रसन्न हो जाएंगी। कुल मिलाकर इस दिन आपको बच्चों के मुख पर हंसी लानी है, बच्चों के मन को प्रसन्न करना है। साथ ही उन बच्चों के साथ मिलकर आपको दीपावली मनानी है। जैसा कि हमने आपको बताया है कि आप उन्हें पटाखे दे सकते हैं। जब आप उन्हें पटाखे देंगे तब बच्चे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। तो आप बच्चों के साथ मिलकर पटाखे चलाएं। इसी प्रकार आपको फिर बच्चों के पैर भी छूने हैं। उन लड़कियों के आपको पैर भी छूने हैं जो आपने 9 कन्याएं चुनी हैं, उन कन्याओं के आपको पैर भी छूने हैं। यदि आप लोग किसी कारणवश इस उपाय को दीपावली पर नहीं कर पाते हैं तो आपको यह उपाय किसी भी शुक्रवार के दिन जरूर कर लेना है। शुक्रवार के दिन आप यह भी कर सकते हैं कि आप छोटी कन्याओं को आमंत्रित करें और अपने घर में अपने हाथों से चावल की खीर बनाएं, उन्हें खीर भी खिला सकते हैं। कन्याओं को मीठी खीर खिलाएं और लाल रंग का पर्स उन्हें उपहार में दें, जिससे कि बच्चे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाएं। इसका एक और बहुत बड़ा संकेत है, यदि कोई पड़ोस का ही बच्चा, छोटा बच्चा है जो आपके घर में आकर बहुत खेलता है, बहुत हंसता खेलता है, वह आपसे बहुत प्रसन्न रहता है। दूसरे का बच्चा आपके घर में आकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, आपके घर में लंबे समय तक खेलता है और आपको भी उस बच्चे से लगाव हो जाता है। तो ऐसे में आप समझिए कि दिव्य शक्तियों की कृपा आपके जीवन में होने वाली है। बंधुओं हमने आपको जितने भी उपाय बताए हैं, इन उपायों से 100% आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा। जैसा जैसा मैंने आपको बताया है आप वैसे ही करते चलें, आपके जीवन में 100% बदलाव आएगा। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो आज के समय में बहुत ज्यादा परेशानियों से जूझ रहे हैं। कई लोग तो ऐसे होंगे जिनकी दीपावली अच्छी नहीं मन रही होगी, उनके जीवन में धन नहीं है तो फिर वह बहुत ज्यादा उदास हैं। तो उन लोगों के लिए है कि अपने भाग्य को जगाएं। इस दीपावली अपने भाग्य को जगाएं, सोए हुए भाग्य को आप लोग जगाएं। इसी के साथ आप एक उपाय और भी कर सकते हैं। आप कहेंगे कि मैं उपाय पे उपाय बता रही, जी हाँ, क्योंकि इस दीपावली आप लोग अपने सोए हुए भाग्य को जरूर जगा लें। यदि आपके घर में कोई तुलसी का पौधा सूख गया है तो सूखी हुई तुलसी की जड़, जी हाँ बंधुओं, आपको सूखी हुई तुलसी की जड़ उस पौधे से निकाल लेनी है। यदि आपके घर में नहीं है तो आप इस बात पर दिमाग लगाएं, आपके आसपास किसी की तुलसी सूख गई हो तो उनकी तुलसी से आप यह जड़ ले आए। यह जड़ आपको चुपचाप से लाना है, किसी से इस बात की चर्चा नहीं करनी है कि आप किस लिए इस जड़ को ले रहे हैं। आप कोई भी बहाना बना दें और इस जड़ को आप प्राप्त करें। यदि आप इस तरह बताकर जड़ लेंगे तो कोई भी अपने घर से आपको यह जड़ नहीं देगा। जड़ लाकर आपको दीपावली के दिन एक लाल कपड़े में लपेट कर रखना है और उस जड़ का हल्दी कुमकुम और अक्षत से अच्छे से पूजन करना है। रात्रि भर आप उस जड़ को माता लक्ष्मी के चरणों में रखा रहने दें। फिर सुबह उठाकर उस जड़ को आप अपनी
तिजोरी में रख दें। ध्यान रहे बंधुओं, आपको अपने मन में इस प्रकार का भाव रखना है कि आप उस तुलसी की जड़ का पूजन कर रहे हैं तो स्वयं माता लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं। उसको माता लक्ष्मी का स्वरूप रखकर बड़े ही प्रेम से आव आदर के साथ उसको अपनी तिजोरी में रख लेना है। ऐसा करने से बंधुओं आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो जाएगा, आपके घर में धन आने के नए नए स्रोत बनने लगेंगे। यह तो थी बंधुओं कुछ बड़े बड़े उपायों की बात, लेकिन एक छोटा सा उपाय और हम आपको बताना चाहते हैं जो आपको हमेशा करना है। बंधुओं, आप अपने घर में प्रतिदिन पूजा करते हैं, नियम बना लें, आप जब भी दीपक प्रज्वलित करें तो उसमें लौंग का जोड़ा जरूर डालें। 2 फूल वाली लौंग आपको दीपक में जरूर लगानी है। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। यह उपाय दिव्य शक्तियों को बहुत अधिक भाता है। यदि आप इस प्रकार से दीपक जलाएंगे तो आपके जीवन में 100% बदलाव आएगा। इस नियम को अपने जीवन से बांध लें, फिर आपके जीवन में जो बदलाव होंगे उन्हें भी आप नोटिस जरूर करें। जी हाँ बंधुओं, अब बात करते हैं उन परीक्षाओं की जो माता रानी आपकी लेना चाहती हैं। जब आपकी माता रानी परीक्षा लें तब आप हमारे द्वारा बताई गई बातों को ध्यान में रखें। आपका जीवन एकदम से बदल जाएगा। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं रहेगी। आपके जीवन में सीधे तौर पर माता लक्ष्मी का आगमन होगा। तो पहला संकेत यह होगा माता रानी की परीक्षा का कि कोई जानवर आपके घर में अचानक से प्रवेश कर जाएगा। वह कुत्ता भी हो सकता है, न्योला भी हो सकता है, वो सीधे अचानक से आपके घर में घुस जाएगा। तो यदि ऐसा होता है तो आप उसे मारकर कभी न भगाएं। हमारे एक जानने वाले हैं, उन्होंने बताया कि उनके घर में दीपावली वाले दिन अचानक से गाय घुस गई और गाय घुसती ही चली गई, उनके अंदर बेडरूम में जाकर खड़ी हो गई। यह बहुत बड़ा संकेत है माता लक्ष्मी की कृपा का। यदि ऐसा होता है, कोई जानवर आपके घर में घुस जाता है तो आप उसको थोड़ी देर अपने घर में रहने दें। वह स्वयं ही देखेंगे आप कि अपने आप ही निकल जाएगा। आप यह बात नोटिस करें कि वह जानवर आपके बिना भगाए ही चुपचाप से वापस लौट जाएगा। और यदि वह नहीं निकलता है तो आप उसे प्रेम से बाहर निकालें, लेकिन उसके साथ आप गलत व्यवहार न करें। यह आपकी परीक्षा का समय चल रहा होगा। आप उस जानवर के साथ किसी भी प्रकार का हिंसक व्यवहार न करें, क्योंकि किसी न किसी रूप में माता लक्ष्मी आपकी परीक्षा जरूर लेंगी। यदि आपने जीव जंतुओं के साथ गलत व्यवहार किया तो माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएंगी, साथ ही शनिदेव भी आप पर क्रोधित हो जाएंगे। यहाँ पर आपको शनिदेव को भी क्रोधित नहीं करना है। साथ ही साथ दूसरा संकेत यह होगा कि आपके घर में भोजन बनाएंगे आप भोजन बनाएंगे अपने घर में तो घर के सदस्यों की भोजन करने की इच्छा कम होगी। कहने का मतलब यह है कि आप भोजन बनाएंगे और भोजन बर्बाद बहुत होगा। यह बहुत बड़ा संकेत है कि माता रानी आपकी परीक्षा लेना चाहती हैं। तो यह बात छोटी है लेकिन इसके प्रभाव बहुत बड़े हैं। जब आप भोजन बनाएंगे लोगों की भूख कम हो जाएगी और ऐसे में भोजन बहुत बर्बाद होगा। लेकिन आप लोगों को इस बात का पूरा ध्यान रखना है, आपके घर में भोजन बर्बाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह माता लक्ष्मी के द्वारा ली गई परीक्षा है। यदि आपने बचे हुए भोजन को यहाँ वहाँ फेंक दिया और अन्न में कीड़े पड़े तो फिर माता लक्ष्मी भयंकर क्रोधित होती हैं। तो यदि भोजन बचता है तो आप उस भोजन को किसी न किसी जानवर को अपने सामने ही खिला दें। जैसा कि बंधुओं हमने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है, जिस घर में माता लक्ष्मी प्रवेश करना चाहती हैं उस घर के लोगों की भूख अचानक से कम हो जाती है। उन लोगों की आत्माएं तृप्त हो जाती हैं। भोजन के लिए उस घर के लोग ज्यादा ललायत नहीं रहते हैं और भोजन में उनका कुछ विशेष चुनाव भी नहीं रहता है। यह बहुत बड़ा संकेत है। तो बंधुओं ऐसे में आप लोगों को भोजन की बर्बादी बिल्कुल नहीं करनी है, इस बात का पूरा ध्यान रखना है। तीसरी परीक्षा आपकी यह होगी कि आपको आलस बहुत आएगा। आपका किसी कार्य को करने का मन नहीं करेगा। हद से ज्यादा आपको आलस आएगा और आप जरूरी से जरूरी काम को भी टालने लगेंगे और आपका आलस इतना बढ़ जाएगा कि आप पूजा पाठ में भी मन नहीं लगाएंगे। यह माता रानी के द्वारा ली गई परीक्षा ही होगी। यदि इसका उल्टा ऐसे में आप यह करते हैं कि आपको आलस आए, कितनी भी थकान लगे, आप बीमार से अपने आप को महसूस करें कि आप बीमार हैं, तब भी आप अपने कार्यों में लगे रहें तो माता रानी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगी। यदि आपको ऐसा लगने लगे कि आपके जीवन में आलस बहुत छा रहा है और आपके जरूरी काम भी इस आलस की वजह से प्रभावित हो रहे हैं तो आप समझ जाना कि माता लक्ष्मी द्वारा ली गई आपकी परीक्षा है। वह आपकी परीक्षा ले रही हैं, इसलिए आपको इस प्रकार का आलस आ रहा है। तो बंधुओं हमने माता लक्ष्मी के द्वारा दिए गए संकेतों को भी बताया है, साथ ही उनकी परीक्षाओं के बारे में भी बताया है और हमने आपको बहुत से ऐसे उपाय भी बता दिए हैं जिनको करने से आपके जीवन में बदलाव जरूर आएगा। इसी के साथ अब हम वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।